का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर साल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर तीनों को मिक्स करके सीखेंगे कि होती कैसे हैं। देखिए, मैं बोलूँ कि दिन आपके अगर होंगे तो कितने कितने हर महीने में होंगे, मैं लिख दे रहा हूँ जनवरी में, वही जैसे हम गिनते आए हैं वैसे ही गिनेंगे। ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैं भी वैसे ही गिनता हूँ। याद करने की क्या ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए। आप जीएस में याद करिए, जो चीज़ें आपके पास हैं उसको वैसे ही चलते चली जाइए। मैं बोलूँ कि जनवरी 31 का होता है, फरवरी, अभी मैं बताऊंगा कि फरवरी लीप वर्ष और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं। क्यों 365 दिन होते हैं, क्यों 366 दिन होते हैं, क्यों 4 से भाग लगाते हैं, क्यों 400 से भाग लगाते हैं, सब धीरे धीरे आगे आएंगी, टॉपिक आगे धीरे धीरे आएगा। मैं बोलूँ कि फरवरी कितने का है, तो आप कहोगे 28 या 29 का। मार्च होता है 31, अप्रैल 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। फरवरी लीप वर्ष और साधारण वर्ष के हिसाब से होती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। एक दिन बढ़ जाता है क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। क्यों होता है अभी आगे आएंगी। मैं बोलूँ कि मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31, जून, मई 31, जून 30 का होता है, जुलाई 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके महीने हैं, इतने इतने दिन होते हैं आपके। देखिएगा, मैं बोलूँ कि यदि फरवरी में 28 दिन है, यदि फरवरी में 28 दिन है, तो मैं पूछूं कि कितना एक्स्ट्रा डेज है, तो आप कहोगे किससे भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगा लीजिए। 7 से भाग लगाएंगे तो एक्स्ट्रा डेज कितना आएगा, 0। एक्स्ट्रा डेज कितना आएगा, 0। यदि मैं बोलूँ कि फरवरी 29 की है, तो आप कहोगे 7 से भाग लगा लीजिए, कितना एक्स्ट्रा डेज आएगा, 1 एक्स्ट्रा डेज आएगा, 1 एक्स्ट्रा डेज। यदि जिस महीने में 31 दिन है, तो 31 में मैं बोलूँ कि कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, तो आप कहोगे 7 से भाग लगा लीजिए। 7 से 31 में भाग लगाएंगे तो 7 चौको 28, क्या बचा आपका शेषफल, 3। मतलब 31 महीना, जिस महीने में 31 दिन है उसमें कितना एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। जिस महीने में 31 दिन है उसमें 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज। और जिसमें 30 दिन होते हैं उसमें 7 से भाग लगाओगे तो एक्स्ट्रा डेज संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 30 दिन में 2, 31 दिन में 3, 30 दिन में 2, 31 दिन में 3, 30 दिन में 3, 2, 3, 2, 3। ध्यान दीजिएगा इस बात को, दिनों की संख्या अगर दी हुई है तो एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, जो आपका शेषफल आएगा वही आपका एक्स्ट्रा डेज होता है। वही मैंने किया है। 31 दिन का महीना है तो 7 से भाग लगा दिया, तो 7 चौका 28, 3 शेषफल बचा है, 3 शेषफल बचा है। और फरवरी में 3 शेषफल जो बचा वो एक्स्ट्रा डेज हो गया। फरवरी में 28 का दिन होता है या तो 29 का दिन होता है, 7 से भाग लगाएंगे, 0 एक्स्ट्रा डेज और 1 एक्स्ट्रा डेज। मार्च में 31 का महीना होता है, 3 एक्स्ट्रा डेज। अप्रैल में 30 का महीना, 2 एक्स्ट्रा डेज। मई में 31 का महीना, 3 एक्स्ट्रा डेज। जून में 30 का महीना, 2 एक्स्ट्रा डेज। जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। तो एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप लोग, आई थिंक। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि पूछता क्या है क्वेश्चन। जो महीने में होता है, जैसे मैंने दिन का जो बताया है कि 63 दिन बाद ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो महीने में क्वेश्चन पूछता है, जो महीने में क्वेश्चन आपके पूछता है, वो पूछता कैसे है,
कि कौन से ऐसे महीने हैं, कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिनका कैलेंडर समान होता है। कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिनका कैलेंडर समान होता है। कैलेंडर समान होने का मतलब, यदि जनवरी की बात करूं या फरवरी की बात करूं या मार्च की बात करूं, मैं मार्च की बात पहले करना चाहता हूं या अप्रैल की, जिसकी बात आप बोलोगे धीरे धीरे आप समझ जाओगे कैसे चीज़ें हो रही हैं। मैं बोलूं कि यदि अप्रैल में पहली तारीख को सोमवार है, यदि अप्रैल में पहली तारीख को सोमवार है, तो किस और महीने में, किस और महीने में पहली तारीख को सोमवार ही होगा। वही होते हैं कि 2 महीनों का कैलेंडर समान, 2 महीनों का कैलेंडर, किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है, उसी क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हम एक्स्ट्रा डेज से ज्ञात करेंगे कैसे और क्यों होता है। बात समझिएगा। मैं बोलूं कि यदि दिन 31 का है, महीना यदि 31 का है, 7 से आप भाग लगाए। मान लीजिए महीना 31 का है तो पहला दिन सोमवार है, आप 7 से भाग लगाओगे तो 28वां दिन कौन सा होगा, सप्ताह का लास्ट दिन होगा। पहला दिन सोमवार है तो 7वां दिन कौन सा होगा, सप्ताह का लास्ट होगा। तो 7 दूनी 14, 14वां दिन भी सप्ताह का लास्ट होगा, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, मतलब 28 को भी महीना का सप्ताह का लास्ट दिन होगा, 28 को भी सप्ताह का लास्ट दिन होगा। मतलब यदि पहला दिन सोमवार है तो सप्ताह का लास्ट दिन रविवार, तो 28 को भी सप्ताह का क्या होगा, लास्ट दिन होगा, रविवार होगा। तो 3 दिन बचे हैं उसमें ना, फिर 29 को सोमवार होगा, 30 को मंगलवार होगा, 31 को बुधवार होगा। 3 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यदि 3 दिन यही एक्स्ट्रा ना बचते, बात ध्यान समझिएगा, यही 3 दिन एक्स्ट्रा ना बचते, 28 का महीना होता पहला दिन सोमवार, तो 7वां दिन, ध्यान दीजिएगा इस पे, दिन क्या होगा आपका, रविवार होगा। अगर 7वां दिन रविवार है तो 14वां दिन क्या होगा आपका, रविवार होगा। 7 जोड़ देंगे भाई, फिर 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 को भी क्या होगा, रविवार होगा। 21 में 7 जोड़ोगे तो 28 को भी क्या होगा, रविवार होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 28 को रविवार है, मतलब पहला दिन जो है सोमवार है, तो लास्ट दिन महीने का क्या पड़ रहा है, 28, 28 को क्या पड़ रहा है, रविवार। जब 28 को रविवार पड़ रहा है, अगर 7 से भाग हो रहा है, दिन देखिएगा 28, 7 से भाग हो रहा है, 7 चौक 28, 7 से भाग लगाओगे आप तो इसका शेषफल 0 जाएगा, एक्स्ट्रा डेज आपका 0 बचेगा। एक्स्ट्रा डेज 0 बचने का मतलब फिर से शुरुआत वही होगा जो पहला दिन था, अगले महीने में शुरुआत वहीं से होगी जो पहला दिन था। यदि 28 नहीं होता, 29 होता, तो एक शेषफल बच जाता, एक शेषफल बचता तो एक्स्ट्रा डेज 1 आता, एक दिन आगे बढ़ जाता। लेकिन शेषफल अगर 0 है तो 28 से अगले महीने का कैलेंडर हूबहू हो जाएगा। मतलब जहां पर भी शेषफल आपका 0 होगा, वहां पे 7 से भाग देंगे, शेषफल 0 होगा, अगला महीना उसी महीने का हूबहू कैलेंडर होगा, हूबहू। देखिए वही मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। अप्रैल से, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मैं बोलूं कि मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, ठीक 30 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 3 3 के 9। मैं बोलूं कि 7 से क्या ये भाग जा रहा है, तो आप कहोगे 7 से भाग दे दीजिए, 7 कम 7 बचा क्या आपका 2, 7 त्रिक के 21, शेषफल आपका क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब 91 आपका क्या हो रहा है, 7 से कट जा रहा है, 91 आपका 7 से कट जा रहा है। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, तीनों को जोड़कर कितना दिन हुआ, 91 दिन। 91 दिन कंप्लीट 7 से भाग हो रहा है। मतलब जो जून के बाद वाला महीना होगा, जो जून के बाद वाला महीना होगा, हूबहू किसके समान होगा, अप्रैल के, हूबहू अप्रैल के समान होगा। क्योंकि अप्रैल में यदि पहला दिन पहली अप्रैल को यदि सोमवार होगा, पहली अप्रैल को सोमवार होगा, तो 1 जुलाई को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। 1 जुलाई को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। क्योंकि
30 दिन इसके, 31 दिन इसके, 30 दिन इसके, सर्कल 7 का कंप्लीट हो जा रहा है। सप्ताह आपका 7 का कंप्लीट हो जा रहा है। सप्ताह कंप्लीट होने के बाद जो अगला महीना होगा, शुरुआत उसी दिन से होगी जिस दिन में अप्रैल की शुरुआत हुई थी। जिस दिन से अप्रैल की शुरुआत हुई थी उसी दिन से शुरुआत आपकी जुलाई से भी होगी। क्यों होगी? चीज़ें मैं बता चुका हूँ अभी। 7 से भाग लगाइए, अगर सर्कल 7 से ख़त्म हो गया, कट गया, सप्ताह का दिन 7 से ख़त्म हो जाएगा तो अगला दिन भी वही दिन होगा जो पहला दिन था। वही कॉन्सेप्ट है। अप्रैल में जो पहला दिन है 91 आपका ख़त्म हो जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, तो जुलाई में भी पहला दिन वही होगा जो अप्रैल में पहला दिन होता है। देखिए ये तो दिन से हम किए हैं, ये तो हम दिन से किए हैं। अब दिन में कितना जोड़ेंगे ये मैं समझाने के लिए बताया हूँ दिन से कैसे करते हैं। लेकिन जैसे आप दिन से कर रहे हो वैसे ही आप एक्स्ट्रा डेज से करोगे। एक्स्ट्रा डेज मैं बोलूँ कि इसमें कितने हैं? अप्रैल में 2, इसमें 3, इसमें 2, 2 3 5 2 7। देखिए 7 यहाँ भी कल कट गया, कंप्लीट हो गया 7। तो एक्स्ट्रा डेज कभी भी 7 से बड़ा नहीं होगा। 7 से 7 में भाग लगाएं, 0 आ गया, मतलब अगला महीना आपका हूबहू होगा। तो करना क्या है आपको कि कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिनका कैलेंडर समान होता है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको पहला महीना लेना है, महीने का एक्स्ट्रा डेज लेना है। एक्स्ट्रा डेज इसमें 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। जहाँ पे भी महीने की शुरुआत जिस महीने से बोला है उसी महीने से काउंट करेंगे एक्स्ट्रा डेज। जहाँ पे भी 7 का सर्कल आए, 7 का मतलब 7, 14, 21, 28, अभी मैं साल में जब जाऊंगा तो इससे भी आगे आगे चीज़ें होंगी। जहाँ पे भी ये आए 7 का सर्कल ख़त्म, 7 से 7 भाग लगाए 0 आ जाएगा, 14 में 7 से भाग लगाए 0, 21 में 7 से भाग लगाए 0, 28 में 7 से भाग लगाए 0, 0 आ गया तो फिर से वही दिन शुरू होगा जो पहला दिन था। मतलब जहाँ पे भी 7 कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे भी 7 कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे हमें रोक देना है। देखिए यहाँ पे 7 कंप्लीट हो गया है, अप्रैल से शुरुआत किए हैं, अप्रैल मई जून, यहाँ पे 7 दिन कंप्लीट हो गया है। तो अगला महीना हूबहू किसके समान होगा? अप्रैल के समान होगा। मतलब जुलाई का कैलेंडर, जुलाई माह का कैलेंडर किसके समान होता है? अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर हूबहू होता है, समान होता है। जितने दिन, अब दिन की बात कर रहा है, जैसे मैं बोलूँ कि हूबहू का मतलब क्या है? पहला दिन आपका अगर अप्रैल में सोमवार है तो जुलाई में भी पहला दिन क्या होगा? सोमवार होगा। लेकिन अप्रैल में 30 दिन होता है, जुलाई में 31 दिन होता है, तो कैलेंडर 30 दिन तक समान चलेगा। ये इसका मतलब ये है कि कैलेंडर 30 दिन तक समान चलेगा। पहला दिन सोमवार, लास्ट दिन आपका जो भी हो, पहला दिन सोमवार है तो 30 दिन तक कैलेंडर समान चलेगा। 31 दिन में जुलाई एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कैलेंडर हूबहू रहता है जुलाई और अप्रैल का। अब मैं बोलूँ कि सितंबर की आप देखिएगा, बात करिएगा। पहले सितंबर करते फिर मार्च बताते हैं, फिर लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कौन से महीने इफेक्ट कौन डालेगा लीप और साधारण वर्ष से। देखिएगा मैं बोलूँ सितंबर की बात करूँ, सितंबर आप कहोगे सितंबर से जोड़ना है 2, 3, 3 2 5 और 2 7। देखिए 7 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जब 7 कंप्लीट हो गया तो अगला महीना हूबहू किससे समान होगा? सितंबर। जो अगर सितंबर में पहला दिन मंगलवार है तो अगला महीना मतलब दिसंबर में भी पहला दिन क्या होगा? मंगलवार ही होगा। 7 जहाँ पे कंप्लीट हो जाए काट देंगे। यहाँ पे कौन सा आपका कंप्लीट होगा? सितंबर। और कौन से? दिसंबर। 2 महीने हूबहू होते हैं, सितंबर और दिसंबर। मैं बोलूँ कि मार्च की बात करें, मार्च की देख लेते हैं। मार्च आप जोड़िए, काउंट करिएगा, 3 2 5 3 8, 7 से ऊपर हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया तो हम काउंट क्या करेंगे? अब 14 देखेंगे, 14 देखेंगे, 21 देखेंगे, फिर 28 देखेंगे। जहाँ पे अगर 7 नहीं कंप्लीट हो रहा है, 7 दिन एकदम एग्जैक्ट कंप्लीट होना चाहिए, 7 से भाग होना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। देखिए मार्च की बात करें, मार्च में 3, इसमें 2, 3 2 5 3 8। अब हम 14 बनाने की कोशिश करेंगे। 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16 और 16 2 18, 18 3 21, 21 आपका कंप्लीट हो गया। मतलब मार्च और नवंबर का महीना हूबहू होगा। मार्च देखिए यहाँ पे हम 21 कंप्लीट हो गया, 21 में 7 से भाग लगाएंगे
तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। मतलब मार्च और नवंबर का महीना हूबहू होगा, मार्च और नवंबर का महीना हूबहू होगा। फिर मैं बात करूं, देखिए ये ऐसे 3 जोड़े हैं जिस पे न लीप वर्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लीप वर्ष के बाद के जोड़े हैं। ये लीप वर्ष के बाद के जोड़े हैं, इन पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका लीप वर्ष से। लेकिन यदि मैं बोलूँ कि जनवरी की बात करूँ, तो जनवरी के बाद फरवरी आता है। फरवरी में या तो दिन 28 के होते हैं या तो दिन 29 के होते हैं। तो उस महीने में, जनवरी महीने पे लीप वर्ष और साधारण वर्ष का इफेक्ट होगा। देखिए कैसे इफेक्ट होगा, मैं थोड़ा सा लीप और साधारण वर्ष के बारे में बताना चाहूँगा। लीप और साधारण वर्ष होता क्या है? बस थोड़ा सा जान लीजिएगा, बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। लीप वर्ष होता है 365 दिन का, 366 दिन का, और ये कितना होता है? 365 दिन का। मैं बोलूँ कि एक्स्ट्रा डेज कितना होता है? आप कहोगे 7 से भाग लगा लीजिए, दिन 7 से भाग लगा लीजिए, तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे आपके? 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 2 एक्स्ट्रा डेज, और यहाँ 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 1 एक्स्ट्रा डेज। 366 दिन होता है लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 की हो जाती है। क्यों हो जाती है? बहुत अच्छे से बताऊंगा कि क्यों हो जाती है हर चौथे साल में फरवरी 29 की। क्यों 366 दिन होता है? क्यों 4 से भाग लगाते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष में? बस इतना अभी तत्काल में जानिए कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में आपकी फरवरी 29 की होती है, और साधारण वर्ष में आपकी फरवरी 28 की होती है। बस इतना तत्काल में अभी समझिएगा कि यही होता है लीप वर्ष और साधारण वर्ष। मैं बोलूँ कि लीप और साधारण वर्ष का इस पे इफेक्ट तो नहीं हुआ, जो पीछे 3 जोड़े थे इस पे लीप वर्ष का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें फरवरी नहीं आता है, इनमें फरवरी नहीं आता है, इनके बीच में फरवरी नहीं आता। लेकिन मैं बोलूँ कि जनवरी के समान कौन सा महीने वाला कैलेंडर होगा, तो आप कहोगे जनवरी के समान, भाई बीच में फरवरी आ रहा है। यदि मैं साधारण वर्ष की बात करूं, साधारण वर्ष में फरवरी होती है 0, और लीप वर्ष में फरवरी होती है 1 एक्स्ट्रा डेज। लीप वर्ष में फरवरी में 1 एक्स्ट्रा डेज होता है, और साधारण वर्ष में फरवरी में 0 एक्स्ट्रा डेज होता है। अब बात समझिएगा, यदि फरवरी में 1 एक्स्ट्रा डेज होगा तब हम गिनेंगे। यहाँ जनवरी में 3 एक्स्ट्रा डेज, फरवरी में 1 एक्स्ट्रा डेज, 3 1 4, और ये 3 7, 3 1 4 और 3 7 कंप्लीट हो गया। जनवरी का सेम महीने वाला कैलेंडर कौन होगा? यदि लीप वर्ष की बात कर रहा है, लीप वर्ष होगा तब जनवरी में सेम महीना कौन होगा जनवरी के समान? तो आप कहोगे 3 1 4 और 3 7, यहाँ पे 7 से भाग लगाओगे, 7 से 7 कट जाएगा, 0 बचेगा। मतलब अगला महीना हूबहू जनवरी के समान होगा। मतलब जनवरी और अप्रैल का महीना यदि लीप वर्ष होगा तब, यदि लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष में जनवरी और अप्रैल का महीना समान होता है। जनवरी और अप्रैल का महीना समान होता है। यदि मैं साधारण वर्ष की बात करूं, साधारण वर्ष में देखिए, साधारण वर्ष में जोड़िएगा, जहाँ पे आ जाएगा 7 14 21 28, अगला महीना हूबहू होगा। जोड़िए 3 0 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 2 21।
मतलब जनवरी और अक्टूबर, देखिएगा ध्यान से जोड़िए, अगर साधारण वर्ष की बात हो, बात साधारण वर्ष की हो रही है, तो 3 जनवरी में, 0 आपके फरवरी में, 3 0 3 हुआ, 3 3 6, 2 8, 8 2 10 1 11, 11 2 13, 13 3 16 और 16 16 3 19, 19 2 21, 21 देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, 21 7 से भाग लगाएंगे 0 हो जाएगा। मतलब अगला महीना कौन सा होगा? अक्टूबर। अक्टूबर, जनवरी, लेकिन ये होगा साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर के समान होगी। यही ऐसे 2 महीने हैं, यही ऐसे 2 महीने हैं जिनमें कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। मतलब जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर, जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर होता है साधारण वर्ष में पूरा दिन समान होता है, क्योंकि जनवरी में भी 31 दिन होता है और अक्टूबर में भी 31 दिन होता है। इसीलिए जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर होगा वो हूबहू समान होगा साधारण वर्ष में, हूबहू समान होगा साधारण वर्ष में। अब फिर से ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। मैं बोलूँ कि यदि लीप वर्ष की बात कर रहा हूँ, लीप वर्ष में एक चीज़ और देखिएगा जनवरी का, जनवरी में यहाँ 3 1 4 3 7 कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा 2 3 2 5 2 7 यहाँ पे भी कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब जुलाई वाला कैलेंडर, जुलाई वाला कैलेंडर भी जनवरी के समान होगा लीप वर्ष में, जुलाई वाला कैलेंडर भी जनवरी के समान होगा लीप वर्ष में। ये निकालने का तरीका है, ये निकालने का तरीका है कौन से 2 महीने आपस में समान होंगे। मतलब जनवरी, लीप वर्ष की बात कर रहा है, जनवरी और जुलाई, जुलाई का कैलेंडर समान होता है लीप वर्ष में। यही होता है साथियों महीने का कैलेंडर, किस 2 महीने का कैलेंडर, किन 2 महीने का कैलेंडर समान होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपको निकालना कैसे है, यही एक्स्ट्रा डेज का तरीका था। इसी एक्स्ट्रा डेज से आप हूबहू कौन से 2 महीने होते हैं जिसमें पहली तारीख समान होता है, जिसमें पहली तारीख समान होता है, यही निकालने का छोटा सा तरीका था एक्स्ट्रा डेज के माध्यम से। अभी एक्स्ट्रा डेज के माध्यम से हमने दिन का निकाला था, अब निकाला है हमने महीने का, अब निकालेंगे हम साल का कि कौन से ऐसे साल समान होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 2004 का कैलेंडर कब प्रयोग किया जाएगा, 2008 का कैलेंडर कब प्रयोग किया जाएगा, 2022 का कैलेंडर कब प्रयोग किया जाएगा, उसी को निकालने के लिए हम पहले एक्स्ट्रा डेज से बताएंगे, फिर आगे कुछ फार्मूले हैं उसके हिसाब से बताएंगे, कुछ ट्रिक्स हैं उसके हिसाब से बताएंगे, लेकिन हम पहले बताएंगे आपको एक्स्ट्रा डेज के हिसाब से कि कौन से साल आपके हूबहू समान होते हैं।